अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनका हारना बहुत जरूरी था। अहंकार था कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम जी ने इन्हें शराब ही दे दी है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स में आप भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? अयोध्या तो हारने था, ये तय था। राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। कि आप राम को नहीं लाए थे, राम खुद आपको लाए थे। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये। तो आप उनको परमात्मा से मिलना चाहिए, यहाँ बेकार धरती वासियों को कोई काम नहीं है उनके पास। उनको सनातन जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया जंगल तपस्या करना चाहिए, संत महापुरुष बनना चाहिए। अयोध्या वाली सीट तो गई, राम वहाँ राम मंदिर बनवा दिए, लेकिन राम मंदिर काम नहीं आया। क्या कहना है इस पे? भाई एक चीज बताइए, जिसको घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। वहीं से एक मैसेज दे दिया हमारे देश को कि जो है जो अन्यायी होगा, अहंकारी होगा, और रावण जैसा उसका वध किया जाएगा। इसीलिए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी इनका वध कर दिए, निकल गए वध करके। राम मंदिर राम नीति पर निर्भर है। राम को मानने वाले राम की नीतियों को नहीं मानते, इसीलिए नहीं चला। नीति अपनी अहंकारी, तो हार गए। राम की नीति को नहीं मानते। अयोध्या वाला सीन समझ में नहीं आया, निकल गया हाथ से। नहीं, क्यों नहीं? सीन्स बिल्कुल पूरा देश जानता है। अयोध्या तो हारने था, ये तय था। लल्लू सिंह जैसे सांसद ये बयान देंगे कि संविधान और आरक्षण समाप्त कर देंगे, इसलिए 400 पार जरूरी है। ये क्यों नहीं लल्लू सिंह ने बयान दिया अयोध्या से राम मंदिर से वहाँ से देते कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना, ये नहीं दिमाग में आया। इससे जानते थे दंगा हो जाएगा और संविधान खत्म करेंगे। संविधान खत्म करने की बात करोगे, एक पन्ना लिख सकते हो। लल्लू सिंह से मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, संविधान की प्रस्तावना बता सकते हैं, बोल सकते हैं? तो मोदी फैक्टर तो काम आना चाहिए था, राम मंदिर फैक्टर तो काम आना चाहिए। मोदी को देश की जनता के मूड को भांपने की जरूरत थी। कैसे प्रधानमंत्री हो आप, देश की जनता के मूड को समझ नहीं पा रहे हो? आपको 2 बार प्रचंड बहुमत में देश की जनता ने चुना और उसके बाद आप भाप नहीं पा रहे हो। जनता चुनाव लड़ गई, रोड पर उतर आई आपके खिलाफ ये, और आपके सांसद बयान दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। तो राम मंदिर क्या फैक्टर क्यों? राम मंदिर सबके लिए है। राम मंदिर में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग नहीं? बनवाया तो उन्होंने, ठेका तो वही लेते हैं। तो ठीक है, सिरे है उनका बनवाने के। कहा जाएगा मोदी जी ने बनवाया, तो फिर जीते क्यों नहीं वहाँ? अरे क्यों जीतेंगे? जनता के खिलाफ आप आवाज उठाओगे कि हम संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? 22% की आबादी को इन्होंने चैलेंज दिया, 22% की आबादी बसपा को खत्म करके समाजवादी पार्टी को दे दिया। जो दलित कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, वो मजबूर होकर के दे दिया। ये इनकी देन है। और राम अयोध्या में तो गठबंधन जीत गई, क्या कहना है इस पे? भाई कोई ना कोई कमी रही होगी, इसे जीती होगी, जीते हैं। हाँ। तो राम मंदिर कमी रही होगी, कैसी कमी? लल्लू सिंह रहे, लल्लू सिंह ने काम नहीं किया होगा अपना जमीनी काम स्तर वही। तो राम मंदिर तो बनवाया था, तो राम मंदिर से थोड़ी वो चलता है। राम मंदिर तो आस्था का विषय हो गया। बाकी रोजी रोजगार, बच्चों का भविष्य, सब देखना भी पड़ता है। सब भी देखना। राम मंदिर बनवाया गया, लेकिन वहाँ तो वोट ही नहीं पड़े राम के नाम पे, जीत तो गठबंधन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये। तो राम मंदिर की मार की है। 400 सीटें उसने मांगी थी, हमने जीएसटी काट के 240 सीटें दे दी। अब आप उसमें अयोध्या कट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैं अयोध्या को थोड़ी मैंने काटा। तो राम मंदिर जहाँ बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा जहाँ किया, 500 वर्षों का संघर्ष जहाँ खत्म हुआ, वहीं हार गए। मैंने जीएसटी दी, अब कौन क्या कटा मुझे ये नहीं मालूम। देखिए, जासुराज प्रिय प्रजाधिकारी, सो निरपक्षी नरक अधिकारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ वह आपा। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो भिखारी है, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो सबसे बड़ा नरक का अधिकारी है, और वो मोदी जी हैं।
आप बता रहे कि वहाँ पर अयोध्या में क्यों हार गया? शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जब तक अर्धनिर्मित मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा ना करें वरना प्रलय आ जाएगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने नहीं माना उनकी बात, जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अडानी अंबानी को बुला के बैठा दिया। भगवान ऊपर देख रहा है ये सब, भगवान ने दे दिया और ऐसा दिया कि पूरा साफ। दूसरा भगवान जो आम जनता में है, गरीब में है, बेरोजगार में है, महंगाई में है, वो रास्ते में था, वो लड़ रहा था इलेक्शन। कोई राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। आपने उनका बैंक फ्रीज कर दिया तो आप सोचे कि खत्म हो गया मामला। अब जनता ने कमान ले लिया था, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सारी जनता ने लड़ाई लड़ी और आपको सबक सिखा दिया कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। मोदी जी देखिए, अब कि आपको मालूम है राम मंदिर या इस पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई पार्टी। अब की तो जो इलेक्शन लड़ा वो जनता ने लड़ा इलेक्शन। और हमारी बात सुन लीजिए, ये आने वाली सरकारों के लिए ये जो क्षेत्र में काम जो वे व्यक्ति नहीं करेंगे, जो सरकारें काम नहीं करेंगी, जो नौजवान बच्चे थे जो बेरोजगार थे, जिनकी 10 साल से शादी नहीं हो रही थी क्योंकि रोजी रोटी थी नहीं, तो ये अब की कोई इसमें मंदिर और या नेता या इसमें अब की जो इलेक्शन लड़ा है वो जनता ने लड़ा है। अच्छा, बच्चों को हाँ, आप बताइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है ये राम मंदिर वाला मुद्दा क्यों नहीं चला इस बार? अयोध्या हार गए। नहीं, राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं है। असल में बात यह है कि पब्लिक, आप खुद पत्रकार है, बदलाव की मूड में थी और बदलाव कर दिया है। फिलहाल थोड़ा बहुत रह गया था, चूक गया, वरना बदलाव तो पूरी तरीके से हो जाता। अब ये देखिए, मंदिर मस्जिद, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब धार्मिक चीज़ें इंसान की अपनी है। वो इंसान अपने बुरे वक्त में मंदिर जाए, मस्जिद जाए, परमात्मा को याद करे, सुख दुख की बातें करे, ये सब अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स में आप भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? वो मुद्दों पॉलिटिक्स करी जाती ना भाई। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। सब कौन जवाब देगा? आपसे इस चीज़ का सवाल इंसान सवाल करे तो उसको जेल में बंद करे दे रहे हैं। तो ये चीज़ पॉलिटिक्स के नाम पे होती नहीं चाहिए। ये राम मंदिर, मस्जिद, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब ख़त्म हो चुका है। इंसान समझ गया है, इसको 40 करोड़ की जनता ने समझदारी से फैसला लिया है। थोड़ी बहुत चूक हो गई है। अब हो सकता हो कि इस बार जो कुछ समय के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो रहा ये क्या चलेगा, क्योंकि इन्होंने जो राम मंदिर छोड़ के इन्होंने कहा था कि मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी में कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनको हारना बहुत जरूरी था, अहंकार था। और दूसरी बार इनको अभी ट्रेलर चल रहा, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी पिक्चर है अभी बाकी। सरकार कुछ भी बना ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या इसलिए हार गए कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम को लाने वाले कोई नहीं है, राम अलबद हम लोगों को लाए हैं। लाए हैं टेंट से मंदिर में लाए हैं। उनका ये नहीं कहना था कि राम को हम लेकर आए हैं। आप पहले आप बताइए, समझिए, यही बतिया चली रहता पूरे हर जगह कि हम लोग राम को लाए हैं। 15 लाख रुपया हम ले आएंगे, ये थोड़े कहे थे कि सबके अकाउंट में दे देंगे। अगर वहाँ से आ जाएगा तब सबके अकाउंट में 15 हो जाएगा। कहे थे 2014 में बोले थे, चुनाव लड़ने से पहले वो बैंक में है, इतना पैसा स्विस बैंक में 15 लाख जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो ये जमा करने को नहीं कहे थे। लग रहा है आपको राम नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जो कहे कि मैं अजन्मा हूँ, सबका जन्म हुआ, मेरा हुआ नहीं, तो काल्पनिक, तो आप उनको परमात्मा से मिलना चाहिए। यहाँ बेकार धरतीवासियों कोई काम नहीं है उनके पास। उनको सनातन जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया जंगल तपस्या करना चाहिए, संत महापुरुष बनना चाहिए। एक बार तपस्या किए तो राम मंदिर वाला भी गए, फिर 2 दिन के लिए कन्याकुमारी गए। जितने संत महापुरुष लोग जंगल में जाते, मानव से दूर वो आराधना की जाती है। मानव से के बीच में आराधना 3 पुश्तें नहीं कर पाओगे, एक पुश्त नहीं। एनर्जी लेने गए थे के साथ। ये जैसे आसाराम बाबा तपस्या कर रहे थे, वैसे आसाराम बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि उनके चेले हैं, उनके शिष्य हैं आसाराम बाबा के। इसलिए जो है आज अयोध्या का हाल आप देखे क्या हुआ।
अयोध्या में श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। क्या अयोध्या जो है वो तो गई, प्रभु श्री राम का नाम था, मंदिर बन गया था सर। प्रभु के श्री राम का नाम है, मंदिर बन गया, लेकिन फिर भी गई नहीं, गई कहाँ? राम जी भी वहीं है, व्यक्ति भी वहीं है, सभी लोग वहीं पे हैं। गया सीट क्या? तो गया भाजपा का। अब देखिए, जो आदमी मैदान में आएगा, लोगों के बीच में मिलेगा, लोगों से इसलिए प्यार से मोहब्बत से बात करेगा, और जब आप क्षेत्र में काम करेंगे तो जनता भी आपको जो राम मंदिर का तो मुद्दा चलना चाहिए था। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं था। जो मुद्दा इस चीज़ का है कि जब आप काम नहीं करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, लोग आपको नहीं पहचानेंगे तो आपको वोट क्यों करेंगे? ये अयोध्या तो सीट हार गए। ये तो पहले ही मालूम था, लल्लू सिंह ने जब काम नहीं किया तो हारेंगे। आई सिर्फ हारे तो राम मंदिर तो बना था वहाँ। राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, प्रत्याशी को देखा जाता है। प्रत्याशी को देखा जाएगा। यस, अरे इतना प्राण प्रतिष्ठा किए, प्राण प्रतिष्ठा में जो है राम मंदिर का प्राण जो सज्जा हुआ वहाँ का, तो उससे क्या हुआ? जब अगर आप कैंडिडेट जो भी खड़े थे, लल्लू सिंह खड़े थे, जब वहाँ काम नहीं करेंगे तो कैसे जीत जाएंगे? अयोध्या वाला कुछ कहेंगे इस पे? होगी कुछ कमियां, होगी यार गए। जैसे क्या कमियां होगी? कुछ बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं का बहिष्कार, कार्यकर्ताओं को सम्मान न देना, बहुत सारी कमियां होगी। अब हार गए तो सुधार करेंगे अपना, बाकी फिर एक बार मोदी सरकार। वो भी हार गए। राम मंदिर वाला फैक्टर आखिरकार क्यों नहीं चला, आपको क्या लग रहा है? उसमें फैक्टर कौन सी बात है? देश संविधान बचाने का चुनाव था ये। लोगों ने बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और संविधान को बचाने के लिए वोटिंग किया। पूरे देश में एक मैसेज गया कि 400 पार जाएंगे लोग, संविधान बदल देंगे, और ये देश बिना संविधान के नहीं चल पाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, लोहिया जी का देश है। इसमें यहाँ जो भी इस तरह के कुछ रचने का प्रयास करेगा उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। राम मंदिर वाला फैक्टर नहीं चला, अयोध्या वाला सीट हार गए। नहीं तो भगवान राम का अयोध्या सीट से क्या लेना देना है? आप क्वेश्चन गलत। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया प्रधानमंत्री ने अंदर बैठ के पूरा तमाम शंकराचार्यों के विरोध के बाद किया, तो ये फैक्टर नहीं चलेगा। 500 वर्षों का संघर्ष का राम को जो लाए वो जो राम को लाए वो हमको लाएंगे। भगवान राम ईश्वर हैं, सब लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, तो भगवान राम और बीजेपी और राजनीति इसमें कहाँ से आ जाती है? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि माननीय अवधेश प्रसाद जी राम के अच्छे पुजारी थे, ज़्यादा मानने वाले थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी जो है ऊपर मन से मानती थी, दिल से मानने वाले जीत गए और ऊपर वाले मानने वाले हार गए। देखिए, राम जी जो हैं आज से नहीं हैं, राम जी युगांतर से हैं। तो जो है, जैसे लोगों ने कहा कि राम को हम लाए थे, तो राम तो बहुत आदि जमाने से हैं, तो राम के लिए राम जी इसीलिए हार गए। राम जी ने इन्हें शराब ही दे दी है कि मंगलवार के दिन इन झूठों को, चंदा चोरों को, जो हमारे नाम से झूठी राजनीति कर रहे हैं, जो हमको लाने की बात कर रहे हैं, इनको बता दो कि मैं अनंत हूँ, आदि हूँ, मैं तुमको लाया हूँ, तुम हमको नहीं लाए हो। और मंगलवार के दिन इनको प्रसाद दे दिया कि देखो झूठों, चोरों, चंदा चोरों। चलिए, आपका क्या कहना है? अयोध्या की सीट जो है वो तो निकल गई हाथ से, राम मंदिर फैक्टर नहीं बन पाया इस बार। कोई फैक्टर कहीं का नहीं था। एक ही फैक्टर था, वो फैक्टर मोदी जी का था, जो झूठ परपंच कर रहे थे, वो सारा सत्यानाश हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना सत्यानाश कर दिया। अयोध्या में काम नहीं किया, मोदी जी के नाम से जीते थे, काम किया नहीं 5 साल, इसलिए हार गए। मैं तो वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो राम मंदिर तो चलना चाहिए था। राम मंदिर क्या, कुछ मुद्दे और भी हैं, सड़क है, वो है, व्यवस्थाएं हैं, कहीं कुछ किया नहीं। लल्लू सिंह ने तो कुछ भी नहीं किया 5 साल में, बेवकूफ़ बना के बस। अच्छा, कुछ नहीं किया। देखिए, ये हम लोग को पूरे पहले से एनालिसिस था। आप देखिए, अमेठी से शुरू करिए और अयोध्या तक जाइए, है ना। तो ये इनका जो काम, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ के राजनीति करनी पड़ती है। इन्होंने धर्म के जो नाम पर राजनीति की, है ना, विकास की कहीं कोई बात नहीं, कोई अपने कामों की बात नहीं। और जिस तरीके से ठीक उलट इंडिया गठबंधन ने जो एक पीडीए तैयार किया,
है ना, जिसमें खास तौर पर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जनता की समस्याओं को समझा। आज हमारे मुद्दे ये नहीं है मैन ऑफ द मैच निकला है बिल्कुल, और इतना बड़ा जो इतनी ज़्यादा सीटें आई हैं हमारी 43 सीटें इस गठबंधन की, ये एक ऐतिहासिक जीत है। तो यानी एक जनता ने ये स्वीकार किया है, इसको इनको सिखाया है कि काम क्रोध अहंकार से ऊपर उठ को आपको राजनीति करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा, आपको विकास की बात करनी पड़ेगी, आपको आपने जो काम किया उसकी बात करिए, है ना, आपको रोजगार की तरफ देखना चाहिए, आपको भ्रष्टाचार की बात करिए। तो आप 21 भ्रष्टाचारी आपने अपनी पार्टी में लिए, जिसके बारे में आप कहते थे कि नहीं वो इनको जेल भेजेंगे, ये चक्की पीसेंगे, और आज अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बना देते हैं आप। तो ये तमाम मुद्दे थे जिनके प्रति जनता का आक्रोश था और जिसने ये मैंडेट आके दिया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज भाजपा को यानी एनडीए को, यानी भाजपा की आप सीटें देखिए तो उनको मैंडेट नहीं जनता ने दिया है। तो यहाँ पर ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी को अपना धर्म निभाना चाहिए और यहाँ पर इस्तीफा दे दिया उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का वो एपी सेंटर था, वहाँ से तो जीत जाना चाहिए था, राम मंदिर नहीं चला, क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस ही था। पहले तो वहाँ पे उन्हें लगा कि कुछ भी करो चलेगा, वहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रोड पे जिनका घर था उनको प्रॉब्लम हुई, वहाँ के जो एक्चुअल पुजारी थे उन्हें हटा दिया गया, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही हर चीज़ के। ओवर कॉन्फिडेंस आपको भी लग रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है। चाचा ही थे, हार गए। अरे नहीं, ऐसा था कि वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। तो उनका तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस था ही, क्योंकि उन्होंने पंडित निकाल दिया, घर तोड़ा गया मंदिर बनाने के लिए, तो लोग कहीं ना कहीं तो वोट डालेंगे बीजेपी के अलावा। बाहर वालों को तो पॉइंट दिख रहा है, बाहर वालों को दिख रहा है मंदिर बना है, अच्छा काम किया, लेकिन जो वहाँ रहने वाले हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा था देश के अंदर, बन गया तो लोग खुश हुए कि राम लल्ला आ गए, लेकिन जिसने लाया वही अयोध्या की सीट ही हार गई। तो ये कितना बड़ा हास्यास्पद है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अयोध्या सीट नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं लोगों का क्या मेंटालिटी थी, क्या था। सीट जाना ठीक है, सेटबैक था, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में अगर दोबारा जब चुनाव होगा वहाँ पे आगे 5 साल बाद, तो सीट फिर से वापस बीजेपी ला सकती है। तो ये बताइए कि राम मंदिर बड़ा फैक्टर था इस चुनाव में, लेकिन अयोध्या वाली सीट ही हार गए, तो इस पे क्या कहेंगे? वो राम को लाए थे, कर रहे थे ना, और हम लोगों ने वहाँ दलित चेहरा दे करके साबित कर दिया उदय प्रसाद जी को सामान्य सीट पर। और जो भगवान राम के लिए कह रहे थे कि हमने दलित चेहरा देकर साबित कर दिया कि आप राम को नहीं लाए थे, राम खुद आपको लाए थे। सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? सीधी सी बात है, राजनीति ऐसे थोड़ी होती कि मतलब धर्म के नाम पे बस खाली कितने दिन जनता बेवकूफ़ बनेगी धर्म पे। कितने लोग की ज़मीनें चली गई, जैसे आपकी विधानसभा पे ज़मीन हो चली जाए, उसके बदले आपको कितना भी पेमेंट मिल जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता। राम मंदिर बड़ा फैक्टर था, ठीक है, राम मंदिर बड़ा फैक्टर था चुनाव में, लेकिन अयोध्या वाली ही सीट हार गए, इस पर क्या कहेंगे? तो आपको क्या लगता है खाली अयोध्या में ही हारे हैं? लेकिन वहाँ तो राम मंदिर बनवाया था ना, इसलिए। नहीं, राम मंदिर बनवाए थे ठीक है, लेकिन ये तो धर्म की राजनीति होगी ना कि राम मंदिर बन गया तो वहाँ से जितना जरूरी था, अगर मान लीजिए और जो विधानसभा है वहाँ से जितना नहीं जरूरी था, ये तो कोई नहीं होता है, ये तो कोई चुनाव का वो मुद्दा नहीं है बहुत बड़ा कि राम मंदिर बन गया तो नहीं। जब था तब तो बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। नहीं, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि अगर राम मंदिर नहीं होता है वहाँ, ये लहर लोग बताते थे। बीजेपी अभी अगर आप विधानसभा की बात करें, जब चुनाव हुआ था तब तो राम मंदिर नहीं था ना, वहाँ से बीजेपी की सीट निकली थी ना, तो ये तो कोई बड़ा फैक्टर नहीं हुआ।